क्या होगा कि अगर मैं तुझे ये कहूँ कि तेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं? हाँ, तूने बिल्कुल सही सुना है। तेरे पास एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही है। इसीलिए अब तेरी सफलता इस बात पर ही निर्भर करेगी कि तू इन 24 घंटों का कैसे उपयोग करता है। तुझे मेरी बात अब सुननी ही होगी अगर कुछ बड़ा करना चाहता है तो, वरना तू इस वीडियो को अभी छोड़ के जा सकता है। इस दुनिया में कुछ लोग अंबानी, अदानी, एलन मस्क के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन तू मेरी बात सुन। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं है कि तू कितने पैसे कमाता है, लेकिन इस बात को तू हमेशा याद रख कि तुझे एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं। और मैं तुझे बता दूं कि सक्सेसफुल लोग और हारे हुए व्यक्ति में यही अंतर है कि सफल लोग अपने 24 घंटों का बुद्धिमानी से और सोच समझकर उपयोग करता है, और वहीं असफल लोग अपने 24 घंटे बिना सोचे समझे ही उपयोग करते हैं। दोस्त, ये वक्त है, यह समय है, और समय ना तेरा ना मेरा, यह समय किसी का भी इंतजार करके नहीं रुकेगा। वो हमेशा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। एक बात तू हमेशा सोच ले कि अगर एक बार समय बीत गया ना, तो वो ना कभी वापस आया है और ना कभी आएगा। तू सिर्फ मेरी इस बात को सुन और गहरा विचार कर कि तुझे सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन मेरी इस बात को तू सुन ले कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कंगाल हो चुका है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू हार गया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू बर्बाद हो गया है, थक गया है, पैसे नहीं है। मुझे तेरी इन सब बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तू अकेला नहीं है इस दुनिया में जो ये सब सह रहा है। बहुत सारे लोग कंगाल होकर, हार कर, बर्बाद होकर, थक कर वही बड़े हुए हैं। मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि तू गरीबी में ही बड़ा हुआ है। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तू इस वक्त कॉलेज में है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू क्या कर रहा है इस वक्त, लेकिन हाँ, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुझे सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं, और मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तू इन 24 घंटे का क्या उपयोग करता है। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, सब हारे थे, सब थके थे, सब बर्बाद हुए थे, सबको असफलता मिली थी, सब टूटे थे, सब रोए थे। तो फिर तू क्यों ऐसा सोच रहा है कि नहीं, ये सब मेरे साथ ही हो रहा है? कभी सोचा है कि क्या होगा उनका जिनको तूने बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, और वो लोग तेरे से आस लगा बैठे हैं कि नहीं, मेरा बेटा सबसे अलग है और वो कुछ तो बड़ा करके दिखाएगा हमें। और तू क्या दिखा रहा है उनको? हार कर, कमरे में बैठकर रो कर। ये सब क्या है यार? तू क्या कर रहा है? किस मोड़ पे आकर खड़ा हो गया है? क्या हो गया है तुझे? तू कौन है? तू इस वक्त वो नहीं है जो तू था, क्योंकि तू परेशानियों से भागता नहीं था, लेकिन उनका सामना करता था हर वक्त। आज से तू इस बात का ध्यान रखना कि क्या हुआ है तेरे साथ, क्या होने वाला है, इस बात की तू कभी फिक्र मत करना, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो आगे आगे बहुत मुश्किलें आएगी, लेकिन अब तुझे बस सिर्फ एक ही काम करना है, और वो ये है कि तुझे तेरे 24 घंटों पर नियंत्रण रखना है। तुझे ये तय करना है कि उसका कैसे उपयोग करना है। इस 24 घंटे में तुझे खुद को कोस कर रूम में पड़ा रहना है या फिर से उठना है। ये 24 घंटे तुझे रील और सोशल मीडिया में बिताने या कुछ बड़ा करना है, ये तुझे तय करना है। तेरे माँ बाप को खुश देखने हैं या रोते हुए, ये भी तुझे ही तय करना है। मेरा काम था तुझे बताने का, मैंने बता दिया। अब जो करना है तुझे ही करना होगा। इस दुनिया में तेरे माँ बाप के अलावा कोई तेरी इंस्पिरेशन नहीं है। कितनी मेहनत करके बड़ा किया है, कितनी मुश्किलों का सामना करके तुझे बड़ा किया है, और तू ये क्या कर रहा है? कभी शीशे के आगे जाकर खुद से पूछ कि यार मैं कौन हूँ, मैं कौन था, मैं अब इस वक्त कौन हूँ, मैं कैसा बन गया हूँ, ये मेरा ऐसा बनने की क्या वजह है? इसके बारे में तू गहराई से सोच और उसमें बदलाव लाने की कोशिश कर। तूने सबको तेरी जितनी भी बाकी की जिंदगी है उसमें दिवाली होने का सौदा किया था। इतना जल्दी तू कैसे भूल गया यार? मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना ही चाहिए कि तू तेरे लिए कुछ करे। मैं तुझे तेरी बाकी की जिंदगी के बारे में भी सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर है कि तू तेरे लिए तेरे 24 घंटों का शेड्यूल बना दे और आज से ही उस पे चलना शुरू कर दे। लेकिन हाँ, अगर तू मुझे तेरा शेड्यूल बता दे तो मैं तुझे बता सकता हूँ कि तू अगले 5 साल में कहाँ होगा। मैं तुझे बता सकता हूँ कि तू 10 साल में कहाँ होगा। मैं तुझे ये भी बता सकता हूँ कि तू 5 साल में या 20 साल में कहाँ होगा, लेकिन सिर्फ एक ही बात पर कि अगर तू उस शेड्यूल को बनाए रखता है। तो अब समय आ गया है गरीबी को दूर करने का, अब समय आ गया है खुद को बदलने का, अब समय आ गया है तेरे माँ बाप को खुश करने का। चल अब उठ और इस दुनिया के लोगों को बता दे कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।